नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम जागते हैं, सपने देखते हैं या फिर गहरी नींद में होते हैं, तो इन सब अवस्थाओं के पीछे वो क्या एक चीज है जो कभी नहीं बदलती? आज हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरे प्राचीन रूपक की मदद से इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी आत्मा के सच्चे स्वभाव पर एक नई रोशनी डालता है। तो चलिए इसी शक्तिशाली विचार से अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ज्ञान एक आकाश की तरह है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, जो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हर जगह फैला हुआ है। ये जो विचार है ना, यही हमारी आत्मा की अनंतता को, उसकी लिमिटलेसनेस को दिखाता है। और बस यही यही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार बनने वाला है। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे असीम आत्मा की, फिर उठाएंगे एक बहुत ही मौलिक प्रश्न। उसके बाद एक अनुभव के कक्ष की कल्पना करेंगे, देखेंगे कि अनुभव प्रकट कैसे होता है। और आखिर में बात करेंगे अचल साक्षी की। मतलब हम एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करके एक खूबसूरत एनालॉजी के जरिए उसके जवाब तक पहुंचेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कदम पर आते हैं असीम आत्मा। आत्मा को अनंत ज्ञान आकाश क्यों कहा गया है? आखिर इसका मतलब क्या है? आइए इसको जरा समझते हैं। देखिए, परम सत्य को यहाँ ब्रह्म कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो ब्रह्म वो अनंत चेतना है जो हर चीज का आधार है, दी अल्टीमेट रियलिटी। और इसी को ज्ञानाकाश भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक जलता हुआ दिया है। अब दिए के अंदर जो खाली जगह है, जो आकाश है, क्या वो कमरे के बाकी आकाश से अलग है? बिल्कुल नहीं, वो एक ही है। ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा यानी वो ज्ञानाकाश बिना किसी बंटवारे के हमारे अंदर और हमारे बाहर हर जगह एक समान रूप से मौजूद है। ठीक है, तो अगर आत्मा एक है, अनंत है और हर जगह मौजूद है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी समझ का केंद्र है। और सवाल ये है कि अगर आत्मा हमेशा एक जैसी है, शांत है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, वो हमेशा प्रकाशित रहती है, तो फिर हम हर रोज ये अलग अलग अनुभव कैसे करते हैं? कभी जागना, कभी सपने देखना, कभी गहरी नींद में चले जाना। सोचिए, एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलती, उससे ये बदलते हुए अनुभव पैदा कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? तो अब इस गहरी पहेली का जवाब, और इसका जवाब छिपा है एक बेहद खूबसूरत रूपक में, एक एनालॉजी में। ये रूपक एक चाबी की तरह है जो हमारी समझ के, हमारे अनुभव के बंद दरवाजों को खोलने वाला है। तो चलिए अपने मन में इस तस्वीर को एक साथ बनाते हैं। कल्पना कीजिए, एक घर है जिसमें कई सारे कमरे हैं, कई चेम्बर्स हैं, और इस पूरे घर में रोशनी का बस एक ही सोर्स है, एक स्थिर जलता हुआ दीपक। अब देखिए, इस घर के हर हिस्से का एक मतलब है। जो दीपक है वो हमारी आत्मा है, जो दरवाजा है वो नींद है, दीवारें अज्ञान की हैं, और सबसे दिलचस्प एक दर्पण है जो हमारे अहंकार, हमारे मैं के भाव को दर्शाता है। खिड़कियां हमारी इंद्रियां हैं, और अलग अलग कमरे हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं, गहरी नींद, सपना और जागृत अवस्था। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दीपक की। ये दीपक ही इस पूरे घर का दिल है और ये हमारी आत्मा का प्रतीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस घर में रोशनी का यही एकमात्र असली सोर्स है। ये किसी और से रोशनी नहीं लेता। ये वो शुद्ध चेतना है जो अपने आप से प्रकाशित है, सेल्फ लूमिनस, हमेशा जलती हुई, हमेशा स्थिर, बिल्कुल अनमूविंग। अब आते हैं उस दर्पण पर। ये दर्पण है हमारा अहंकार, हमारा ईगो, वो मैं का भाव। और इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये तो बस एक शीशे की तरह है जो आत्मा रूपी दीपक की रोशनी को पकड़कर उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसे प्रतिबिंबित करता है। और इसी प्रतिबिंब से ये भ्रम पैदा होता है कि मैं एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी हूं जिसकी अपनी रोशनी है। तो ठीक है, घर के सारे हिस्से समझ आ गए। अब सबसे मजेदार हिस्सा, आइए देखते हैं कि ये पूरा मॉडल असल में काम कैसे करता है। इसे गति में लाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी एक घर के अंदर जागने, सपने देखने और सोने की अवस्थाएं बनती हैं। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को एक क्रम में देखिए। सबसे पहले हमारी जीवन शक्ति नींद का दरवाजा खोलती है।
जैसे ही दरवाजा खुलता है, आत्मा दीपक की रोशनी सीधी अहंकार दर्पण पर जाकर पड़ती है। अब दर्पण क्या करेगा? वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो रिफ्लेक्शन है, यही सबसे पहले हमारे सपनों की दुनिया यानी मध्य कक्ष को रोशन करता है। और फिर यही रोशनी हमारी इंद्रियों यानी खिड़कियों से होकर बाहरी आंगन यानी हमारी जागृत दुनिया तक पहुंचती है और उसे रोशन करती है। तो अब गहरी नींद और जागने की अवस्था का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? गहरी नींद में क्या होता है? नींद का दरवाजा बंद है, तो अहंकार का दर्पण भी निष्क्रिय है, वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वहां कोई मैं का भाव नहीं है, वहां बस आत्मा दीपक का अपना शुद्ध प्रकाश है। और जागृत अवस्था में दरवाजा खुला है, दर्पण रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यही रिफ्लेक्शन हमारे सारे अनुभवों को रोशन कर रहा है, और मैं का भाव बहुत मजबूत है। और फिर जब दिन खत्म होता है और नींद का ये दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, तो क्या होता है? शीशे पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है, तो शीशा रिफ्लेक्ट करना भी बंद कर देता है। और जैसे ही रिफ्लेक्शन खत्म होता है, हमारा मैं का भाव, हमारी सपनों की दुनिया, हमारी जागृत दुनिया, सब कुछ गायब हो जाता है। तो फिर इस पूरे रूपक का सार क्या निकला? हम अपनी उस शुरुआती सवाल के जवाब तक कैसे पहुंचे? चलिए अब इस पूरी कहानी के अंतिम और सबसे जरूरी पहलू को समझते हैं, अचल साक्षी। यही है अंतिम सत्य कि जब जागने और सपने देखने का ये खेल खत्म होता है, तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है, और पीछे क्या बचता है? केवल आत्मा, जो हमेशा से चमक रही थी और हमेशा चमकती रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि हमारे अनुभव बदलते रहते हैं। ये जो प्रतिबिंब है ये आता है और चला जाता है, लेकिन वो दीपक यानी हमारी सच्ची आत्मा वो अचल है, वो हमेशा प्रकाशमान है और इन सब आने जाने वाले अनुभवों से पूरी तरह अप्रभावित है, अनअफेक्टेड है। यही वो अचल साक्षी है जो इस पूरे खेल को चुपचाप बिना हिले डुले बस देखता रहता है।